beauties, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and I hope तुम्हारे दुश्मन भी अच्छा कर रहे हो because दुश्मनों के बारे में बुरा सोचना is so like So I have to leave for an event in an hour, इसलिए मेरी ये हालत है. Even though मुझे लग रहा है मेरे heatless curls नहीं होने वाले और मेरी पूरी मेहनत बर्बाद गटर में जाने वाली है. I'm still giving it a try, just how I gave some of the friendships try जो ultimately fail ही हो गए. मुझे first day पे ही ये वाला reel shoot करना था. Things I got from Baku, but मैं नहीं कर पाई. मैंने दूसरा वीडियो शूट कर लिया जो होपफुली इसके पहले आ गया होगा. निस्बत प्लीज, मेरे घर वाले एक्चुअली मुझ पे प्रेशर डाल रहे कि प्लीज वीडियो शूट करके खत्म कर बिकॉज जो गिफ्ट हम लाए हैं बाकू से हमें उन्हें बांटने हैं. सो हियर आई एम. सो बाकू वॉज एन अमेजिंग प्लेस. वेदर बहुत अच्छा था, ठंड थी काफी. एक्चुअली मैं सर्दी के कपड़े लेके ही नहीं गई थी बिकॉज मुझे लगा वेदर प्लेजेंट है, ऐसा मेरे पापा ने बोला, तो मेरे लेवल निकल गए. लेवल सबके निकलेंगे. बट हमें जो टूर्स एंड ट्रैवल से ड्राइवर भैया मिले थे वो अच्छे नहीं थे. मतलब जो हमारी जगह एनलिस्टेड थी ना टूर में, आइटिनरी में, वो हमें नहीं घुमा रहे थे. उनको सिर्फ हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाके फेंक देना था एंड ही वॉज लाइक वेरी लीस्ट बॉदर्ड. वो हमें झूठ बोल रहे थे कि ये जगह बंद है, ये जगह बहुत ही शिटी है, ये वाला लेक ये वाले लेक की तरह है, तो ये वाला लेक क्यों जाना है. एंड मतलब एक म्यूजियम हमें जाना था तो बोला था कि नहीं, ये म्यूजियम का टिकट 25 मन्नत है जबकि सिर्फ 10 मन्नत था. वो ऐसे झूठ फरी भी हरकतें कर रहे थे वो. बट ठीक है यार, होता है कभी कभी, सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता. एक बार तो लिटरली ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें होटल पहुंचाया एंड फटाफट हमारी बैगेजेस निकाल दी बोलकर कि मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, यहाँ नो पार्किंग का साइन है, अगर मेरा सीसीटीवी से फोटो आ गया तो मुझे 100 या 1000 मन्नत भरने पड़ेंगे. एंड 1 मन्नत इज अप्रोक्सीमेटली 52 रुपीज. तो अभी कैलकुलेट कर लो, 100 मन्नत बहुत ज्यादा है ऑफकोर्स. बट और उन्होंने फटाफट हमारी बैग्स ऐसे निकाल दी एंड हमें छोड़ के चले गए मिड रस्ते. एंड हमने देखा ना तो हमारी बैग्स एक्जैक्टली इतने बड़े बड़े कूड़ेदान के बाजू में वो छोड़ के गए थे. लिटरली वो फुटपाथ पे रख सकते थे या वॉकवे पे रख सकते थे थोड़ा दूर वहां से, लेकिन इतनी घाई थी उनको कि उन्होंने कचरे के सामने ऑलमोस्ट कचरे पे ही हमारा लगेज छोड़ दिया. एंड द फनी पार्ट इज अगले दिन और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जब भी हमें टूर के लिए निकलना था वो वही जगह पे हमारी वेट कर रहे थे आधे घंटे तक. तो तब फोटो नहीं ले रहे थे उनका, तब उनको फाइन की डर नहीं लग रही थी. झूठे अंकल, झूठे. बेसिकली इन अ नटशेल हम ट्रिप पे गए थे मस्ती करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, अनवाइंड होने के लिए. एंड ये ड्राइवर भैया हमसे बहुत ज्यादा घाई करवा रहे थे और शांति से घूमने नहीं दे रहे थे, बहुत जल्दी करने बोल रहे थे सब कुछ. एंड हमारा ब्रेकफास्ट तो होटल के साथ इंक्लूडेड था, बट लंच एंड डिनर हमें जहां भी करना होता था तो वो हमें ऐसे रेस्टोरेंट्स लेके जाते थे जहां पर उनका कट या खाचा हो, मतलब बेसिकली जहां पे उनको कुछ कमीशन मिल रहा हो लोगों को लाने के लिए. एंड वो रेस्टोरेंट्स काफी महंगे निकलते थे. सी वी डोंट माइंड इफ यू रिकमेंड अस अ गुड रेस्टोरेंट, तुम्हें उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, बट या तो वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा महंगी थी या अच्छी भी नहीं थी. बिकॉज जब हम खुद से घूमने निकले तो हमने डिस्कवर किया काफी ज्यादा अच्छी रेस्टोरेंट्स और खाने की प्लेसेस है, अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी ऑफ फूड. बट वो हमें उल्लू बना रहे थे कि नहीं जो रेस्टोरेंट्स तुम जा रहे हो वहाँ पे बिल्कुल अच्छा टाइप का खाना नहीं मिलता, द क्वालिटी इज नॉट नाइस. मुझे सब पता है बिकॉज आई एम फ्रॉम योर, ये बोल के वो हमें लुटा रहे थे. Anyway, let's hop on to the main content, which is everything that I got from Baku. नीमे बाकू भाई, पूरे ट्रिप में नीमे बाकू गा रही थी और सब मुझे क्रैक समझ रहे थे. The first thing that I have is perfumes. ये perfumes काफी अच्छे थे. By the way, ये एक परफ्यूम नहीं, वो 2 परफ्यूम 100 मन्नत का बोल रही थी लेडी. एंड मेरे डैड ने क्या बार्गेन करा है, मेरे डैड ने 5 परफ्यूम 100 मन्नत में ले लिए. अब तुम कैलकुलेट कर लो पर परफ्यूम कितना हो गया, बिकॉज आई एम हॉरेबल एट मैथ. बट आई थिंक दीज आर वेरी गुड क्वालिटी ऑफ परफ्यूम. स्मेल काफ़ी अच्छी थी. मेरी मम्मी ने 5 ले लिया अपने दोस्तों को बांटने के लिए. एंड सब अलग अलग सेंट्स थे. इसमें से एक मैं रख लूंगी बट मेरी मम्मी को कोई नहीं बताएगा, ठीक है. दिस इज ऑल्सो परफ्यूम. ये मैं और मेरे डैड ने सिलेक्ट किया फॉर अ कजिन. ये वाला शेड है यूजू पीच. काफ़ी डिफरेंट सेंट था एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था. एंड बेसिकली हम ये शॉप में तब गए थे जब हमें बहुत ठंडी लग रही थी एंड मस्ती में हीटर की हवा खाते हमने सच में शॉपिंग कर ली. दिस इज समथिंग दैट आई रियली लव्ड. सो ये वाली परफ्यूम बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, सरपेंट वाली, तो मैंने एक ले ली वहां से. आई डोंट थिंक दिस इज द ओरिजिनल वन. मुझे पता नहीं ओरिजिनल वन की कीमत क्या है, बट काफी अच्छी थी दिखने में यार. देखो पहन के बताती हूँ तुम लोगों को बिकॉज आई एम अ रियली नाइस पर्सन. 2000 years later. हो गया. सी लुक्स गुड ना भाई. वहाँ पे एक डिश है, नॉट बकलावा बट पकलावा, जो सब जगह मिलती है एंड हमें ट्राई करना था ऑफकोर्स क्योंकि वहाँ का वो बहुत ही फेमस आइटम है.
एंड मैंने खाया और वो इतना ज्यादा मीठा था, मतलब मेरा सर दर्द होने लगा। वो टेस्टी था बट बहुत मीठा, ऊपर से उसकी बेस पे जो हनी था ना, उसने हमको हनी ले लेके ऐसे ऐसे डाल डाल के ताकि हम चटके लग जाए हमें मीठेपन के। बट फिर हमें पता चला कि बहुत ज्यादा वैरायटीज है वो पकलावाज में, और दूसरे वाले इतने स्वीट नहीं है, फ्लेकी क्रिस्पी विद ड्राई फ्रूट्स है। तो वो हमने ले लिया एक थोड़ा मिक्स्ड बैग टाइप बना के असॉर्टेड, एंड मैं देखूंगी अब वो बचे या नहीं तुम्हें दिखाने के लिए, वरना अगर खा लिए तो खा लिए, मेरी किस्मत फूटी। वहाँ निजामी स्ट्रीट करके है एक शॉपिंग का हब, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी दुकान है फुल ऑफ इयरिंग्स। मतलब मैं जाके ना इतनी पागल हो जाती थी वहाँ कि मैं कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर पाती थी और अल्टीमेटली कुछ ले ही नहीं पाती थी, क्योंकि मैं देख के ये लूं वो लूं, ये लूं वो लूं, ये लूं वो लूं करके I ended up getting 3 of them, जो मैं बताती हूँ। वहाँ पे क्लिप्स का भी बहुत बड़ा शोरूम था जिसको देख के मैं क्रैक इनटू 2x हो गई। बट दीज आर द 2 क्लिप्स दैट आई गॉट। एक ये वाली है एंड दूसरी वाली क्लिप ये है प्लेन क्रीम कलर की जो सारे आउटफिट्स पे जाएगी। वो सेम दुकान से मैंने ये लिया। ये आई थिंक मेरा फेवरेट बाय है पूरे ट्रिप से। इट इज यूनिकॉर्न ब्रश, मेरे पास है ये। एंड एक्चुअली मैं कैरी नहीं कर रही थी ट्रिप पे, मैंने सिर्फ नॉर्मल कंघी कैरी की थी, तो मुझे वहां यूज करने के लिए चाहिए था, बट मैं यूज करना भूल गई अल्टीमेटली। और ये पैक्ड है, कितने का था भाई? ये 2 मन्नत का था बस, ये मतलब 100 रुपीज का, विच इज अमेजिंग यार। मतलब देखो ये कितना क्यूट है। और इधर भी है स्पार्कल, बट इधर के स्पार्कल इधर नहीं जाते हैं शायद, बिकॉज दे हैव बाउंड्रीज जस्ट लाइक यू शुड हैव विथ योर फ्रेंड्स। ये इतने बड़े पोटले में क्या है मुझे नहीं पता, मेरे लिए भी ये राज ही रहा है। ओ ये लिए मेरी बहन ने बहुत ही क्यूट क्यूट क्लिप्स जो कि मैं ढापने वाली हूँ। इस पे देखो ना छोटे छोटे से टेडी बने हुए हैं, वाह। नेक्स्ट वी हैव इज ब्लॉटिंग पेपर, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली है, इसलिए मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। मतलब मैं एंटी सोशल नहीं हूँ, मुझे बस गर्मी से दिक्कत है। तो आई थिंक ये ऑयल कंट्रोल करेगा, ऐसा मैं होप करती हूँ। और अगर ऑयल कंट्रोल ना करे तो मेरे पैसे बर्बाद। बाय द वे यूट्यूब फैन फेस्ट चल रहा है। यूट्यूब फैन फेस्ट में एक्जैक्टली होता क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी इन रियल लाइफ अटेंड नहीं किया है। अगर तुमने कभी अटेंड किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ क्या होता है। एंड अगर मैं आऊँगी तो तुम लोग से मुझे मिलोगे क्या? अब होगा असली एक्सेसरीज हॉल। ओह मेरी बहन ने कल मेरा इयरिंग ट्राई करके बराबर से रखा नहीं। देखो दिस इज द फर्स्ट इयरिंग, मुझे पहन के बताना चाहिए ना एक्चुअली। मैंने पहन लिया, कितनी क्यूट लग रहा है, जस्ट लुक लाइक अ छोटू बेबी जिससे न्यू पियर्सिंग करा के इयरिंग पहनाई हो। बट वो इतने बड़े इयरिंग्स नहीं पहनता, वो अलग बात है। बट ये क्यूट है। मैंने एक्चुअली ट्रेडिशनल आउटफिट्स के लिए लिया है, बिकॉज एज लाइक हमेशा झुमका फॉर अ चेंज मैं ये पहन सकती हूँ। मेरी मम्मी और मेरी बहन ने भी 2 इयरिंग्स लिए थे और उन्होंने वहीं पे पहनना शुरू कर दिया। उसके फोटोज मैं यहाँ डालूंगी, तुम लोग जज करके बता दो कि उनकी चॉइस कैसी है। देन दिस इज अ चेन जो कि मेरी बहन ने एक दोस्त के लिए लिया है। ये मैंने अपनी दोस्त के लिए लिया है। तो बेसिकली वो मेरे साथ थी दुबई में जब हम अभी देखने गए थे चैंपियंस ट्रॉफी, एंड उसने ग्लोबल विलेज से एक ब्रेसलेट ली थी एंड काफ़ी क्यूट थी वो ब्रेसलेट। बट फिर वो मेरे सामने ही टूट गई थोड़े दिनों बाद जब वो बेचारी ऑफिस में काम कर रही थी। तो मैंने ये लिया है उसके लिए, क्योंकि दिस रिजेंबल्स दैट ब्रेसलेट। कितनी थॉटफुल हूँ ना यार मैं। दिस इज अनदर इयरिंग, आई थिंक ये मेरी बहन के है तो मैं ट्राई नहीं करूंगी बीइंग द गुड सिबलिंग विच शी इज नॉट, बट आई एम। दिस इज अनदर इयरिंग दैट वी हैव। इस पे क्यूट क्यूट से सेफ्टी पिन लगे हुए। ट्राई करके बताओ क्या? एक ईयर में ट्राई करके बताती हूँ चलो तुम लोगों को। तुम भी क्या याद रखोगे? वैसे याद रखो मुझे यार, निस्फू में इनको तुम्हारी मेमोरी से फेड आउट मत होने देना प्लीज, बिकॉज यू ऑल आर द ओनली वंस दैट आई हैव। हाँ ये भी क्यूट है। कौन सा बेटर लग रहा है? छिन छनक छिन छिन छनक छिन छिन छन। अभी यहाँ पे मैंने पूरा कूड़ा कर दिया है, पूरा मुझे सॉर्ट करके ही बाहर जाना पड़ेगा, वरना मम्मी आके बेलन से मेरे को ठपा ठप। ओह ये अगले इयरिंग्स मेरी बहन के है। ये कल रात उसने ट्राई किए थे, बहुत ही क्यूट से लग रहे थे। मेरा बहुत मन कर रहा है ट्राई करने का, कर लूँ क्या? ये भी आई थिंक मेरी बहन के ही है। भाई कितने इयरिंग्स ले लिए? इसको लगता है इसको अपना इयरिंग्स का बिजनेस सेटअप करना है चोर बाजार में, इसलिए उसने इतने सारे इयरिंग्स उठाए वहां से। इसका खोपचा बहुत छोटा है। एलिगेंट, नाइस चॉइस। देखो मैं तुम्हारे सामने सब सूट समेत वापस रख रही हूँ। ये वीडियो एक एविडेंस है मेरी बहन के लिए, वरना वो खुद कुछ भी घुमाएगी और नाम मेरे पे डाल देगी, उसी बहाने मेरे इयरिंग ठास लेगी। देन ये वक्का वाओ इयरिंग्स मेरी मम्मी ने लिए, मुझे पता नहीं इसे कैसे पहनते हैं। आई स्टिल ट्राई एक कान में। ओह इजी है मैकेनिज्म।
ओ अच्छे लग रहे फॉर अ चेंज, पता नहीं मैंने इससे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी थी, सॉरी मम्मी। मेरी बहन ने नए इयररिंग्स पहन लिए और अपने पुराने गंदे काले इयररिंग्स जिससे हम सबको नफरत है वो इसके अंदर डाल दी है। देखो ये पिंक कलर के हुआ करते थे एक टाइम पे, अभी पता नहीं कोयले की खाल बन गई है इसमें। भाई ये सारे इयररिंग्स इतने क्यूट छोटे छोटे पोटलियों में आए हैं, एकदम मजा आ रहा है मुझे एक एक खोल खोल के निकालने में। और ये वाले इयररिंग्स उसके फेवरेट है तो आई डोंट थिंक मुझे पहनना चाहिए। जो मैं बोलती हूँ वो मैं नहीं करती हूँ और जो मैं नहीं करती वो मैं नहीं बोलती। अल्टीमेटली मैं जो मन में आता है वही करती हूँ। काफी सुंदर है ये, मुझ पे सभी इयररिंग सूट कर रहे हैं यार। वन इज अ इयररिंग पगलू। ओ फाइनली मेरा थर्ड इयररिंग ये वाला। ये मैंने मेरी छोटी सी प्यारी सी कजन के लिए लिया है, इसलिए मुझे नहीं पहनना चाहिए। अनार एक्चुअली वहाँ पे ना नेशनल फ्रूट है पोमोग्रेनेट, और वहाँ पे सब जो इतना अच्छा प्योर ऑर्गेनिक अनार जूस मिलता है। मेरी मम्मी ने ना बाय द वे ये हमने आई थिंक 2 मन्नट्स का लिया था, और हम एक फैंसी जगह गए थे घूमने के लिए। आई थिंक फायर टेम्पल के बाहर मिल रहा था मैग्नेट्स, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा था। तो हम लोग देख रहे थे ऐसे ही बस के कोई न्यू वाले हैं कि सब हमने अच्छे अच्छे वाले तो ऑलरेडी सस्ते में ले लिए, ऐसे बस ग्लांस कर रहे थे। एंड मेरी मम्मी चलते चलते मैग्नेट के ऊपर पता नहीं उनका कुछ बैग लग गया है, कुछ लग गया, उन्होंने ये अनार वाला एक मैग्नेट सीधा दुकान से नीचे गिरा दिया और उसके 3 टुकड़े हो गए इंस्टेंटली। तो वो दुकान वाला बाहर आया और उसने बोला 5 मन्नत। तो हमने बोला ऊप्स गलती से हो गया, बट तो उन्होंने बोला दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, 5 मन्नत। एंड हमने ये 2 मन्नत ने कहीं और से लिया होता सेम, तो फिर मेरे डैड ने दे दिया बिकॉज अभी उनका नुकसान हुआ तो हुआ। तो हमने 5 मन्नट्स दिए उनको और उन्होंने हमें फ्रेश दे दिया एक। तो हमने बोला कि यार दिस वाज सच अ स्वीट जेस्चर कि हमने उनका थोड़ा नुकसान किया, एंड उन्होंने हमको दे भी दिया एक मैग्नेट 5 मन्नत में। बट माई डैड वॉज लाइक अल्टीमेटली द प्राइस वॉज 2 मन्नट्स ओनली, तो उसका तो फायदा ही हुआ है। वो आके हमें दुकान के बाहर बोल रहा था कि आई एम एन आर्टिस्ट एंड ये मेरा आर्ट है तो उसकी पैसे है ना, वी वर लाइक या वी अंडरस्टैंड। देन वी हैव सम क्यूट फेस मास्क जो कि मुझे बहुत पसंद है ऐसे एक यूज वाले लेने के लिए, बिकॉज थोड़ा एक्सपेरिमेंट टाइप हो जाते हैं। पर इतना छोटा सा एक क्यूट, मेरे पापा को लगा ये चॉकलेट है बट ये एक्चुअली एक फेस मास्क है। कितना मस्त है ना यार, ये मुझे वो छोटी सी फ्रूटी की याद आ रही है इसको देख के। ये हाइलुरोनिक एम्प्यूल हाइड्रेटिंग फेस मास्क, नाइस। मैंने ये बहुत छोटा सा वहाँ के मिनीसो से परफ्यूम लिया जो कि काफी अच्छा स्मेल करता। भाई वहाँ के सारे परफ्यूम्स इतने अच्छे थे बट दे वर स्लाइटली एक्सपेंसिव। ओ इसके अंदर गुब्बारे भी है छोटे छोटे से, इसका स्मेल बहुत अच्छा है यार। बट कैसे एकदम मतलब होटल में जाते हैं एकदम वाइब आता है ना, वैसा स्मेल है इसका। ये एक और परफ्यूम है जो कि एक फ्रेंड के लिए लिया है मैंने, एंड मेरी मम्मी ने ब्लू कलर का आई पेंसिल लिया है। नाउ वी हैव सम एक्साइटिंग खाओ स्टफ। दिस इज अ वेरी फैंसी चाय दैट माई मॉम एंड डैड गॉट फ्रॉम अ स्टोर। ये सुपरमार्केट में 6 मन्नत की थी, एंड हम वो बकलावा वाली शॉप में गए, वहां पे वो 20 या 30 मन्नत की बेच रहे थे। मैं चाय पगलू, हमने ऐसा 6 बॉटल उठा ली है बाटम बाटी के लिए। Oh wow, we have a cheese ramen. I'm so excited to try. Wow, there is one more face mask. I really love peel off masks, but मुझे पता नहीं वो इफेक्टिव होते हैं या नहीं। कभी कभी वो इतने ज़्यादा टाइट होते हैं ना कि मुझे बहुत दर्द होता है निकालते वक्त। तो इफ एनीबडी नोज कि पील ऑफ मास्क लगाना चाहिए या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। ये सारे स्नैक्स के साथ रखे हुए ये खाए हुए चीज स्टिक्स जो कि हमने वहां पे खोले थे और खत्म नहीं कर पाए, तो हम सेफ्टी पिन लगा के यहाँ ले आए। वाओ, वी हैव एप्पल चिप्स। एक्चुअली मेरी मम्मी ने एक दूसरा वाला फ्लेवर खोला वहाँ पे, एंड मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बिकॉज मुझे एप्पल इतना पसंद नहीं है एज अ फ्रूट, एंड ये ड्राइड एप्पल चिप्स है तो एकदम टेस्ट लगा मुझे। बट ठीक है, हेल्दी होंगे। भाई कितनी तो चीजें मैंने वहीं पे लेके वहीं पे खा ली। अगर मेरे पास उनके फोटोज होंगे तो मैं यहाँ डालूंगी। काफी इंटरेस्टिंग स्नैक्स थे वहां पे, एंड बस मैं भुक्कड़ हूँ तो मैंने खत्म कर दिए। ओ 2 स्नैक्स है बरकरार अभी भी। एक ये है, आई थिंक ये वो हमने स्वीट शॉप से ली थी, ड्राई फ्रूट वाला। एक्चुअली ये जो व्हाइट चीज है ना, वहाँ पे मार्शमेलो जैसे कोई तो सब्सटेंस वाली चीजें बहुत मिलती है, जो कि आई थिंक साउथ में पता है केरला वगैरह में वो हलवा मिलता है। वैसे ही ये वाला एक चीज है जो वो लोग हर उसमें डालते हैं, मार्शमेलो टाइप का गूवी सा। मुझे ये वाला अच्छा लगा था बट मैं एक से ज्यादा नहीं खा पाई थी ये, मतलब इट वॉज वेरी चूवी फॉर मी। मुझे लगा अंदर नटेला होगा एंड केकी टेस्ट होगा, बट नहीं, पूरा ऐसा मार्शमेलो जैसा ही था। देख लो, आई एम गोना हैव हाफ अ बाइट। समझे अब मैं कैसे किसकी बात कर रही थी। नॉट बैड बट नॉट माई टाइप। धीरे धीरे एक्चुअली तुम टेस्ट अडेप्ट कर लेते हो, ये सब दोगलापन है। देन वी हैव दिस बिस्किट जो कि थोड़े पिकविक जैसे लग रहे हैं बट थोड़े से अलग, में ये नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो हेजलनट है इसमें। आई लव ईटिंग सीड्स एंड सो डज माई फैमिली। हमने बहुत सारे
सीड्स उठा लिए, सनफ्लावर वाले हैं ये क्या है मुझे नहीं पता। सीड्स बहुत सारे ले लिए हमने। है डोनट स्ट्रॉबेरी सॉस फिलिंग वाला। ये एक स्नैक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने इसमें कोकोनट वेरिएंट एंड चॉकलेट वेरिएंट खाया था। ये कौन सा फ्लेवर है मुझे पता नहीं, कौन सा फ्लेवर है भाई तू, बट ये वही मार्शमेलो टाइप फिलिंग था एंड क्यूट था यार काफ़ी। एंड दूसरा ये है एक टॉडी गोल्डीज मूड, आई थिंक ये क्रीम फिल्ड केक टाइप है। काश मेरे पास एक ASMR वाला माइक होता तो सबको तुमको खा के बताती, बट मेरे पास नहीं है और मैं इतना खा भी नहीं सकती, तो बस देख लो यार। ये क्या है? चॉकलेट हेजलनट। आई थिंक ये मेरी बहन ने उठाया था बिकॉज मेरी मेमोरी में तो ऐसा कोई केक नहीं था। एक और फ्लेवर है इसमें, क्रीमी हेजलनट। वाओ यार, कुछ तो अच्छे काम कर रही है मेरी बहन। मैंने वहाँ पे एक जेली खाया होता ग्रीन कलर का, उसका कचरा रह गया है बैग में। इसमें भी थोड़ी क्यूट चीज़ है। एक है ये इंस्टेंट हॉट चॉकलेट पाउडर। वैसे तो ठंड का मौसम नहीं है तो मैं ये एंजॉय करूंगी शायद AC में बैठ के। हियर वी हैव पॉप केक विद डार्क चॉकलेट। इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स थे, बनाना, स्ट्रॉबेरी, नॉर्मल मिल्क चॉकलेट, बट ये वाला मुझे एक्साइटिंग लग रहा था काफी। निस्मन इज इन अ गुड मूड टुडे और शी इज फेकिंग इट, यू मे नेवर नो। मैंने इतने सारे अलग अलग चिप्स ट्राई किए, वहाँ पे पॉपकॉर्न ट्राई किया वहाँ का, बट सब खत्म करने के बाद सिर्फ एक ही बचे मेरे पास घर के लिए, विच इज हूप्स के ये टाको चिप्स। मुझे पता नहीं ये कैसे है भाई, मेरे को लगा मेरे पीछे से कोई तो बिल्ली गया। टिक्सी वापस हो रही है, बेनी होगा क्योंकि कट्टू इज इन द किचन। अच्छा नहीं, बेनी तो वहाँ पे है। ये क्या फीलिंग थी फिर अजीब सी। टिश्यू पेपर क्यों ले लिया मेरी बहन ने वास्ते? ये कैसे टाइप के फिजूल खर्चे है भाई। हेलो फ्रेंड्स, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू निस्वुमन येट प्लीज डू। ये एक स्नैक था जो मैंने वहां से लिया। ये ना मिनी मिनी क्यूट डोरा केक जैसे लग रहे हैं मुझे, यानी ये है भी काफी सॉफ्ट। मैंने टेस्ट करके लिया था, सो मेरी चॉइस तो अच्छी है ये सब मामले में। इसके अंदर ना मतलब ऐसा चॉकलेट फिलिंग नहीं है, कुछ एकदम अलग टाइप है, इसलिए मुझे अच्छा लगा था। प्लस इट्स वेरी क्यूट सी। ये मैं दोस्तों के लिए लाई थी अपने, बट मैंने ही खा गया। बेनी तुझे भी खाने हैं क्या? तू नहीं खा सकती। दीज आर 2 ऑफ द लास्ट प्रोडक्ट्स दैट आई रिमेम्बर बाइंग फ्रॉम देयर। एक तो ये है, आई थिंक ये वो जो मिल्क वायरल जेली वाला ब्लश था उसका ड्यूप है, जो कि मुझे तब लेते वक्त नहीं पता था, बट क्योंकि इतना क्यूट लग रहा था मैंने ले लिया। एकदम ठंडा ठंडा, मतलब इसको लगाते ही हाँ इतना कूलिंग वाला इफेक्ट है, तो मेरा काम हो रहा है, तो आई एम फाइन विथ यूजिंग अ ड्यूप। इसमें बहुत सारे कलर्स थे, बेरी एंड पिंक, रेड एंड ऑल। पे ऑफ काफ़ी अच्छा है, नेचुरल दिख रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। एंड ये कॉरल शेड है, तो ठीक है। इसके अंदर का खोपचा मैंने घुमा दिया एज यूजुअल, क्योंकि मैं ढक्कन हूँ दिमाग से। एंड दूसरा है ये लिप लाइनर। मेरी मम्मी ने लिटरली वहाँ की जो अटेंडेंट थी उसको पूछा कि तुमने क्या लगाया है होठों पे, मुझे वही दो। सो ये है ब्राउन लिप लाइनर। सिर्फ लिपस्टिक लगाते वक्त ही चुप रहती हूँ, बट ठीक है, इट्स अ न्यूड ब्राउन शेड, तो सब पे इजीली चले जाएगा। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। मैं जा रही हूँ अब एक इवेंट के लिए जिसके लिए मैं हूँ लेट, बट कोई नहीं, मुझे पता है मैं लेट होने के बावजूद जल्दी होंगी, और मेरे जाने के बाद वहाँ पे 1500 लोग एकदम लेट लतीफ बन के आने वाले हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई लव यू गाइज एंड प्लीज टेक केयर। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सपोर्ट सब करो एंड लेट मी नो व्हाट यू वांट टू वॉच नेक्स्ट, एंड मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाऊंगी। ओके बाय, लव या।